नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किंगक्रॉफ्ट.com। दोस्तों, राजस्थान विद्युत विभाग से यानी राजस्थान बिजली विभाग से वेरियस पोस्ट निकला हुआ है फॉर्म 2021। ऑनलाइन फॉर्म है। अगर आप देखेंगे तो ऑल इंडिया जॉब है, स्टेनोग्राफर। और यहाँ पर अगर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी निकली है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की वैकेंसी निकली हुई है। तो पूरी जानकारी देने वाला हूँ प्रिंट तक, मतलब आप फॉर्म कैसे भर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट, नोटिफिकेशन वगैरह सब कुछ। टोटल पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो 1295 पोस्ट है। तो इसी में आपको फाइट करना है। तो आइए इसके लिए आपको लेके चलता हूँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट की मैं बात करता हूँ तो energy.rajasthan.gov.in यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहीं से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, इसका नोटिफिकेशन क्या क्या रिक्वायरमेंट है, डेट कब से कब तक है, फॉर्म वगैरह कैसे भरेंगे। तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा मीनू में। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद मीनू ऑप्शन में आना पड़ेगा और आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह के ढेर सारे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, रिक्रूटमेंट पर आपको ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रिक्रूटमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा कैरियर का। कैरियर के ऊपर सबसे टॉप पर ही यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो ऑप्शन दिया हुआ है रिक्वायरमेंट 2021 स्टेट पावर का। तो आपको इसी के ऊपर क्लिक कर देना है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म। एक नया पेज ओपन होगा, इसको आप क्लोज करें। नया पेज ओपन होगा, उसके बाद आप इसको स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे यहाँ दिया हुआ है अप्लाई। ठीक है, यही फॉर्म है, इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जहाँ पर आपको जूनियर लेवल ऑफिसर का भी आपको वैकेंसी मिल जाएगी। तो क्लिक हियर पर आप क्लिक कर दें। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देन आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पहुंच जाएंगे और देखिए यहीं से अब आपको पूरा फॉर्म भरना है, पूरी इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। हालांकि डरने की जरूरत नहीं है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आके ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो ये मतलब ये जो नोटिफिकेशन है, फॉर्म को कैसे भरना है, ये सारा लिंक मैं डायरेक्टली वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्लिक करेंगे तो इसका जो शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, फुल एडवर्टीजमेंट और फीस की जमा करने का जो लिंक है वो, और अप्लाई कैसे करना है उसका लिंक, सब कुछ मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डायरेक्टली आप इस पे ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियो के नीचे ही दिए हुए लिंक पर आप यहाँ पर पहुंच जाएंगे। इन केस कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर देखेंगे तो हेल्पलाइन नंबर आपको भी दिया हुआ है। ड्यूरिंग 10 बजे सुबह से लेके शाम को 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं वर्किंग डे पे, और आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इन केस कोई सोल्यूशन नहीं मिलता तो मेरे ट्विटर अकाउंट पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा ट्विटर अकाउंट, जहाँ पर आपको नई नई जॉब मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मेरे इंस्टाग्राम वगैरह का भी लिंक, जहाँ से आप टेलीग्राम भी, जहाँ से आप मुझे फॉलो करके आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका एडवर्टीजमेंट। अब आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है और जैसे ही क्लिक करेंगे सबसे शॉर्ट नोटिफिकेशन पे, तो अब यहाँ पर आपको देख लेना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि जिसको मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये रहा। और उसके बाद आपको यहाँ पर देख लेना है कि जो शॉर्ट नोटिफिकेशन है किस किस पोस्ट के लिए है। तो स्टेनोग्राफर के लिए है, जूनियर असिस्टेंट के लिए है, उसके बाद जूनियर लीगल ऑफिसर के लिए है, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए है। बहुत ढेर सारी वेरियस पोस्ट है, आगे अभी मैं नीचे दिखा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कंपनीज हैं, अलग अलग कंपनीज हैं। तो यहाँ पर अगर आप कंपनीज की मैं बात करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर RVPN है, RVUNL है, JVVNL है, AVVNL है, JDVVNL है। तो ये सारी कंपनीज है। जैसे कि अगर मैं पहली की बात करता हूँ, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, तो RVPN ये एक कंपनी है जहां पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो कहीं किसी में भी आपका, जिसमें भी आप फॉर्म भरेंगे तो उस कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो अगर मैं पोस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर पोस्ट देखिए असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की है, जहां पर अगर आप कंपनी वाइज वैकेंसी डिटेल देखेंगे तो 1295 पोस्ट है। यहाँ पर देखिए 1295 पोस्ट है और सभी कंपनीज के अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पर कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। जूनियर लीगल ऑफिसर की अगर आप देखेंगे तो कंपनी वाइज दिया हुआ है 1 बाय 1, और यहाँ से कंपनी का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, कुछ और दिखा रहा है यहाँ पर नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो डेट क्या है, देखिए आप सबमिशन कब से कर सकते हैं, 2/3/2021 यानी आज 2 तारीख ही है। तो आज से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 22/3/2021
मंडे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पर क्वेरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है अवेलेबल, आप वहां से मुझे डायरेक्ट कॉल। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन देखना है लॉन्ग में, तो यहाँ पर डिटेल में अगर आप आएंगे तो डिटेल में क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका लॉन्ग टर्म में जो दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट आपको देखने का मिल जाएगा। तो यहीं पर देखिए नेम ऑफ कंपनी, कंपनीज के जो नेम है, फील्ड है और एरिया ऑफ ऑपरेशंस है। तो ये सारी चीजें सभी लोग समझते होंगे जो इस फॉर्म को भरेंगे, जो भी इसकी स्टडी कर चुके हैं। तो डिटेल ऑफ वैकेंसीज, डिटेल ऑफ वैकेंसीज में क्या है, नेम ऑफ पोस्ट असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फॉर नॉन टीएसपी एरिया, नॉन टीएसपी एरिया और दूसरा टीएसपी एरिया। तो इसके अंतर्गत जो भी चीजें हैं, वैकेंसी है, कितने पोस्ट हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पर रीड करना है। क्योंकि ये आपको रीड करना है, मैं रीड करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसी तरह जितने भी यहाँ पर वैकेंसीज निकले हैं, 5-7 वैकेंसीज, उस सबका यहाँ पर आप वन बाय वन जिस भी पोस्ट के लिए आप फिलअप करेंगे फॉर्म को, उसको आपको रीड कर लेना है, देन आप फॉर्म को भरेंगे। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ सैलरी की कि क्या सैलरी मिलने वाली है, तो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की लेवल 11 के अकॉर्डिंग 37,800 रुपए पर मंथ मिलेगा। ठीक है, उसके बाद फिक्स जो होता है पीटी पीरियड में, उसमें आपको 26,500 पर मंथ है। तो इसी तरह से आप पूरा जितने भी ये पांचों वैकेंसीज है, इसके लेवल आप देख सकते हैं किस लेवल के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलने वाली है। अब मैं बात करता हूँ एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की जो क्वालिफिकेशन है, कैंडिडेट, देखिए मैं यहाँ पर देखो इसको पढ़ लेता हूँ। कैंडिडेट मस्ट होल्ड a graduation degree for any recognized university established by law in India or equivalent along with। उसके बाद मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क और एमबीए। और मतलब और का मतलब क्या होता है कि आपके पास ये सारी, या तो मास्टर डिग्री हो वो भी सोशल वर्क में, या फिर एमबीए आप किए हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए पर्सनल मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे इन पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स यानी एचआरए जो होता है, ये सारी डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे और में, तो इसके आज भी देख सकते हैं ए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लेबर लॉ, या फिर लेबर वेलफेयर, या भी पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये इस तरह की डिग्री आपके पास होना चाहिए किस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए। इसी तरह अगर आप जाएंगे जूनियर लेबर ऑफिसर के लिए, तो लॉ ग्रेजुएट फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, और या फिर इक्विवेलेंट इसके बराबर होनी चाहिए विथ 3 ईयर कोर्स। आपके पास 3 ईयर कोर्स के साथ की ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह जूनियर अकाउंट में भी आप रीड कर ले, इसमें ढेर सारे दिया हुआ है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर समझा दूं, जैसे और का मतलब होता है कि आपके पास ये एमबीए जो रिकॉग्नाइज्ड है प्लस 2 ईयर आपके साथ पीजी के साथ ये जो बिजनेस मैनेजमेंट डिटेल है ये भी आपके पास हो। और का मतलब होता है या तो ये हो या तो ये हो, या तो ये हो या तो ये है, ये सारी चीजें हो वन बाय वन, कोई भी एक हो। अगर एंड है तो इट मीन्स कि एम कॉम मिनिमम 2 ईयर फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। मतलब कहने का मतलब ये है। उसके बाद एंड, तो एंड के साथ दिस कैंडिडेट मस्ट बी पास्ड ओ और हायर लेवल सर्टिफिकेट कोर्स। तो कहने का मतलब जो ओ लेवल होता है वो आपके पास होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट एथोराइज्ड डोएक से। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। जहां पर एंड लगा हुआ तो उसके साथ जो भी डिग्री है आपके पास, उसके साथ ये वाली डिग्री मस्ट हो। तो इस पे ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद स्टेनोग्राफर रहा, इसके साथ की जो आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ पर आप रीड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर देखेंगे तो कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ ग्रेजुएशन डिग्री फॉर अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट। ठीक है, एंड मतलब इस स्टेनोग्राफर की अगर वैकेंसी करते हैं तो आपके पास ये वाली डिग्री हो, साथ में आपको जो कैंडिडेट है वो पासिंग ओ लेवल हायर लेवल की जो सर्टिफिकेट कोर्स है डोएक से प्रमाणित हो, वो आपके पास होना चाहिए। या तो फिर उसके बाद ये है, या तो फिर आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। आइए चलते हैं आगे। तो कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या पोस्ट है, उसके साथ क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आइए देख लेते हैं कुछ नया। देखिए यहाँ पर
एज की अगर मैं बात करता हूँ 7वें नंबर पर, आइए देख लेते हैं एज। तो यहाँ पर मिनिमम आपकी 18 वर्ष होनी चाहिए, यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो 18 वर्ष, और मैक्सिमम बात करता हूँ तो 40 ईयर, 40 साल आपकी एज हो। और एज का जो काउंट होगा 1/1/2022 के अकॉर्डिंग आपकी एज को काउंट किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पर जो ये पांचों पोस्ट हैं, इसमें सभी पोस्ट के साथ देखिए यहाँ कंपनीज नेम्स लास्ट में दिया हुआ है, एज लिमिट दिया हुआ है। असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर के लिए 42 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। जूनियर लेवल ऑफिसर के लिए है 42 साल ईयर। जूनियर अकाउंटेंट की अगर देखिए तो 42 ईयर। स्टेनोग्राफर की 43 एंड 42। बस यहाँ पर कंपनी चेंज है अगर आप देखेंगे, बाकी आप देख सकते हैं 42 ईयर आपकी एज मैक्सिमम होनी चाहिए। एज में जो रिलैक्सेशन है वो आपको कैटेगरी वाइज देखने को मिल जाएगी, जैसे 5 ईयर इन केस मेल कैंडिडेट। देखिए SC ST जो होते हैं, SC ST BC, ठीक है, बैकवर्ड क्लास, उनको 5 साल की छूट मिल सकती है। 5 साल का छूट और आपको मिलेगा जिसे जनरल वाले कैटेगरी वाले हैं, ठीक है, और EWS वाले हैं। उसके बाद 10 ईयर की छूट आपको मिलेगी SC ST BC एंड MBC के लिए। तो ये भी आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। तो एज के साथ जो रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ पर रीड कर लें। कुछ मिस हो रहा है, कुछ गलत मेरे मुंह से निकल गया हो तो उसे आप प्लीज कमेंट करके बताएं और मुझे माफ करें। और यहाँ पर देखिए कुछ और बचता है तो मैं उसे कंसीडर कर लूंगा, अदरवाइज ये आप खुद भी रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रही इसकी नोटिफिकेशन, काफी लॉन्ग है नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जो पैसे फीस इस फॉर्म को भरने के लिए जो फीस आप जमा करेंगे वो फीस नॉन रिफंडेबल है। एक बार आपने दे दिया तो पैसे रिफंड नहीं होंगे, और पैसा आपको जमा करना है 2/3/2021 से लेके 22/3/2021 के बीच में। जब आप फॉर्म भरेंगे तब आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब और भी कोई क्वेरी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सारे लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से मुझे फॉलो करके क्वेरी कर सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करता हूं एप्लीकेशन फीस की, तो यूआर यानी जनरल EWS एनुअल इनकम फैमिली 2.50 लाख और मोर, यानी इनको 1600 रुपए इंक्लूडिंग GST के साथ इस फीस को जमा करना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं 2.5 लाख SC ST BC BMC PWBD PH, इनको 1400 रुपए देना पड़ेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। फॉर्म 2/3/2021 से लेके 22/3/2021 के बीच में आपको फॉर्म को भर देना है। अभी कुछ छूट रहा हो तो आप प्लीज मुझे बताएं कमेंट करके। पेमेंट की फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया, डेट कब से कब तक आप फॉर्म को भर सकते हैं वो बता दिया, फीस कितनी है वो बता दिया, पोस्ट कौन कौन सी है वो बता दिया। अभी कुछ बच रहा हो तो बताए। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने बता दिया है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है वो सारी चीजें बता दी है। तो ये रहा नोटिफिकेशन। अब इसके बारे में अभी आधी जानकारी अगर आपको चाहिए, जैसे सिलेबस वगैरह है, वो सारी चीजें इसमें दिया हुआ है। अब इसको आप लोग रीड कर लेंगे, अदरवाइज मैं अपने इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम ग्रुप पर इसका सिलेबस वगैरह डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए अब आप बैक चलते हैं। अब आइए देख लेते हैं कि इसकी फीस कैसे जमा करेंगे। थर्ड लेवल पे आप जाइए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर पूरी की पूरी फीस के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। अब आइए देख लेते हैं इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो यहाँ पर देखिए लिंक अप्लाई, अप्लाई ऑनलाइन। अब आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर आ गए। अगर आप पहले से कभी भी इस फॉर्म को भरे थे तो आपको यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पर मिलेगा, और इस कैप्चर कोड को डाल के आप अपने पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं। तो ये आपका लॉगिन पोर्टल हो जाएगा। यदि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन करना है तो कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। सबसे टॉप पर ही क्लिक हियर न्यू रजिस्ट्रेशन आपको ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे। बेसिक इन्फो, फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट। तो ये ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी फर्स्ट रो में हूं मैं, तो बेसिक इन्फो पर आप हैं। तो क्या करना है, बेसिक इन्फो में आप अपना बेसिक इन्फो आप यहाँ से फुलफिल कर देते हैं। आइए फॉर्म भर के देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया कैप्चर कोड। अब देखिए यहाँ पर कुछ अगर बचा है तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट बटन को प्रेस कर देना। तो आइए प्रेस करके देख लेते हैं। तो जैसे ही प्रेस किया तो एक नया ऑप्शन आ गया, आपको इसको ओके कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया फॉर्मेट ये आ गया। तो मेरा बताने का जो मकसद था वो देखिए, बेसिक इन्फो आपका फुलफिल हो गया है और मेरे मोबाइल पर एक यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट होकर आ गया है।
तो देखिए मैं आपको क्या बताने वाला था कि अब यहाँ पर देखिए फोटो एंड सिग्नेचर बोल रहा है अपलोड करने के लिए, और यहाँ पर अगर आप आएंगे तो देखिए फोटोग्राफ्स आपको अपलोड करना अपनी पासपोर्ट साइज फोटो, और यहाँ पर सिग्नेचर किया हुआ स्कैन किया हुआ फोटो, ये आपका सिग्नेचर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट की बटन को यहाँ पर प्रेस करना है, देन आप डिटेल पे पहुंच जाएंगे। फिर जो भी डिटेल मांगेगा हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारा यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देना है। देन नेक्स्ट करेंगे तो आपको प्रीव्यू पर पहुंच जाएंगे। प्रीव्यू का मतलब होता है कि आपने जो भी चीजें भरी हैं उसको पूरा का पूरा आप एक पेज में आप देख सकते हैं। देन आपको फाइनल नेक्स्ट करके अपलोड कर देना है सारी चीजें। अपलोड करने के बाद जब फाइनली आप अपलोड कर देंगे सारा इंफॉर्मेशन, देन आपको क्या करना है, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फुलफिल हो जाएगा, जिसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बस आपको वेट करना है अपने एडमिट कार्ड का। एडमिट कार्ड कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको मेरे ट्विटर अकाउंट पर मुझे फॉलो करना होगा, और फॉलो कर लेंगे मेरे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, लिंक्डइन पर, कहीं पर फॉलो करेंगे तो मैं वहां पर आपको अपडेट करता रहूंगा। आप वहां से मुझे क्वेरी करके पूछ सकते हैं। तो ये फॉर्म इस तरीके से भरा जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो अभी मैंने इस फॉर्म को जो भरा है, इसका यूजर नेम एंड पासवर्ड मेरे फोन पर आ चुका है। तो अगर आप मान लीजिए कि हमको लॉगिन करना है, तो यहाँ पर मैं गया अप्लाई के लिए। जैसे ही मैं अप्लाई किया और लॉगिन करना है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो आपको आएगा, जैसे कि अब मुझे मेरे मोबाइल पर आ चुका है, तो मैं इसको यहाँ पर डाल देता हूँ। मेरा जो एप्लीकेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 1900038832। देन आपको पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड मेरे मोबाइल पर आ चुका है, मैं उसको डाल देता हूँ। आपको यहाँ पर फिर क्या करना है, कैप्चर कोड डाल देना है, तो मैं कैप्चर कोड यहाँ पर टाइप कर दे रहा हूँ। देन आपको सबमिट का बटन यहाँ पर मिला हुआ है, आपको सबमिट के बटन को क्लिक कर देना है। जैसे ही मैंने सबमिट के बटन को क्लिक किया, और मैंने छोड़ रखा था यहाँ पर देखिए बेसिक इन्फो मैंने ऑलरेडी पे कर रखा था, भर रखा था, तो वही यूजर नेम पासवर्ड जो मुझे मेरे मोबाइल पर मिला, मैंने डाला और कर दिया। अब आपको नेक्स्ट करना है, तो यहीं पर आप फिर से आ गए जहां पर मैंने ब्रेक करके आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देखिए ये रहा, तो आप वहीं पर दोबारा फिर से पहुंच चुके हैं। ये देखिए, तो मेरा जो बताने का मतलब था, इसी तरह आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। इनकेस कोई दिक्कत होती है तो प्लीज मेरे ट्विटर अकाउंट पर आकर मुझे फॉलो करें और मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, तो मैं आपका फॉर्म भराने में पूरी सहायता करूंगा। इसका सिलेबस वगैरह भी आपको निकाल के दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर हो गई, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं किसी नई जॉब के साथ, किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।